अल्लाह जो है जज नहीं है, अल्लाह मालिक है। जज कौन होता है कि जज को फैसला करना पड़ता है कौन सा, बराबर का, कि गलत कर नहीं सकता, कि अब जिसने गलती की है जज को सजा देनी पड़ती है। मालिक वो होता है चाहे सजा दे चाहे छोड़ दे, मालिक के पास इख्तियार होता है, जज के पास इख्तियार नहीं होता। अल्लाह मालिक है, अल्लाह माफ भी कर सकता है, लेकिन दूसरी जो अदालत लगेगी वो हुकूकुल इबाद की है। कौन से हक, जो दुनिया में हमने किसी के हक को खाया होगा, पैसा खाया होगा, जमीन खाई होगी, किसी को तकलीफ दी होगी, जितने भी है कता रहमी की होगी, सिला रहमी वाला बर्ताव नहीं किया होगा, जितनी भी ये दुनिया के मामलात हैं, आपसी मामलात है, इन मामलात में हमने करना क्या है, इन मामलात में बच के रहना है। ये असल है। सबसे मुफलिस शख्स कौन है कि बहुत सारे अमाल दुनिया से लेकर जाएगा, कल कयामत के दिन क्या होगा। हदीस है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे मुफलिस कौन है। साहबा ने कहा जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं। मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि जिसके पास माल दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा शख्स सबसे मुफलिस है जो पहाड़ के बराबर नेकियां ले जाएगा कल कयामत के दिन। कल कयामत के दिन दुनिया भर की नमाजें ले ली, दुनिया भर के रोजे ले लिए, दुनिया भर की इबादत ले ली, लेकिन कल कयामत के दिन क्या हो गया कि उसको जब हिसाब की बारी आई, हिसाब में क्या हुआ कि कुछ उसको दे दिए, उसका हक आया था, कुछ अमल उसको दे दिए, इसका हक आया था, इसको कुछ दे दिए, किसी के साथ कतरहमी की थी, कुछ उसने ले लिए, कि इतने सारे उसके अमल थे, कुछ उसको, कुछ इसको सब खत्म हो गए, अब देने को कुछ नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर उसके गुनाहों को इसके ऊपर डाला जाएगा। क्या उनके गुनाहों को इसके ऊपर डाला जाए? ये वो शख्स है जो सबसे मुफलिस है। इसलिए उस दिन के बारे में फिक्रमंद रहना है जब तीन अदालतें लगेंगी, कि पहले मुजरिम लोग अलग हो जाओ, वहां से हमने पनाह मांगनी है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हुकूकुल्लाह की हमने पाबंदी करनी है। अगर कमी हो जाए अल्लाह की जात माफ करने वाली है, लेकिन कोशिश करनी है। और बचने वाली चीज जो है वो हुकूकुल इबाद है, कि मेरे मामूलात सही हो, मेरी माशरत सही हो, मेरे अखलाकात सही हो। कि जो ईमान की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, वो तो बुनियाद है। ईमान का घर जो मुकम्मल होता है वो इंसान के अखलाक पर होता है, कि अखलाक छत है। कि देखें दुनिया भर की नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, तस्बीह फेर रहा है, बड़े अच्छे अमाल कर रहा है, लेकिन बर्ताव ठीक नहीं, ये जुबान ठीक नहीं, तो क्या है, ये शख्स कामयाब नहीं है, ये मुफलिस शख्स है। इसलिए करना क्या है, अपने अमाल को सही करना है। क्यों? कल कयामत के दिन के लिए हमने तैयारी करनी है। वहां पर देखे गिनती नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं होगी कि एक नमाज पढ़ी, 10 नमाज पढ़ी, 1000 साल के रोजे रखे, 10 साल लगातार रोजे रखे, ऐसा भी नहीं है कि इसने 5 लाख इसने सुभान अल्लाह पढ़े, ऐसे भी नहीं है। कयामत के दिन क्या होगा, तराजू होगी और इंसान के अमल वहां पर तोले जाएंगे कि इसके अमल में इखलास कितना था। इसने ज़कात निकाली, लोगों को दिखाने के लिए निकाली, अल्लाह की रज़ा के लिए निकाली। इसने नमाज पढ़ी, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, ये अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ी। कोई भी अमल किए वो किस लिए किए, कि अल्लाह के लिए किए या इंसानों के लिए किए। तो वहां पर क्या होगा, तराजू कायम होगी, और तराजू में क्या होगा, इंसान के इखलास को देखा जाएगा कि कितना वजन है। कि हमारे अमाल रुई है, रुई, और रुई में पानी डाल दिया जाए तो भारी बन जाती है, वो पानी इखलास। हमारे अमाल के अंदर इखलास हो, चाहे हम कुछ भी करें तो मीज़ान कायम होगी। ये उस मीज़ान पे पास हो गया, अल्लाह ने उसके लिए बालुत्फ जन्नत रखी है। और उसके बाद एक और आएगी मंजिल, वो पुलसरात की मंजिल है, जो पीछे वहां से इन नीचे जहन्नम है, जिन नाफरमान लोग उसमें चले जाएंगे और फरमा बरदर लोग जन्नत में चले जाएंगे। जिन लोगों ने वहां पर कामयाबी हासिल कर ली उनके लिए बालुत्फ जन्नत है, और जिन लोगों ने नाकामी हासिल कर ली उनके लिए दर्दनाक अजाब है दोज़ख की शक्ल में। इसलिए अल्लाह से हमने पनाह मांगनी है कि अल्लाह हमें उस दिन हमारी हिफाजत फरमा और मुत्तकी और परहेजगार लोगों में हमें उठे। कि कल कयामत के दिन का असल मसला है कि हमारा जो शुमार है किन लोगों में होता है, जन्नतियों में होता है, दोज़खियों में होता है। और ईमान वाले जो है, ये जिन लोगों ने भी राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले गए, कल कयामत के दिन इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। कि क्या, कि जहन्नम
दोज़ख का पहला हिस्सा जहन्नम है, वो ईमान वालों के लिए है कि जो गलत काम किए होंगे सज़ा काट कर उन्हें जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा, और जन्नत खाली ईमान वालों के लिए है और बाकियों के लिए जन्नत नहीं है, दर्दनाक अजाब है। इसलिए हमने कल क़यामत के दिन के लिए मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए आमाल जमा करने हैं। क्या करना है? आमाल जमा करने हैं, और आमाल जमा करने हैं, अमाल में अंदर इखलास भी होना चाहिए, तब जाकर कल क़यामत के दिन हमें कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।